हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और सोशल मीडिया इस समय काफ़ी हद तक बहुत तेज़ी से चल रहा है। जो हमें न्यूज़, पहले हम न्यूज़ देखते थे टीवी पर, तब हमें न्यूज़ का पता लग पाता था। लेकिन आज जो है सोशल मीडिया इतनी फास्ट सर्विस दे रही है कि घर में अगर आप हैं और कोई भी छोटा सा काम कर रहे हैं तो पूरे वर्ल्ड में फैल जा रहा है। ये हालत हो गया सोशल मीडिया का। और बड़े बड़े सुपरस्टार, बड़ी बड़ी कंपनियां, यहाँ तक कि हमारे भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी यूट्यूब चैनल है, और जो कि लोगों से सब्सक्राइब के लिए बोलते हैं। ऐसा कई जगह हमने देखा था। तो अगर वो कह सकते हैं तो हम भी आपको कह सकते हैं कि हमारे यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। और मुद्दा मैं लेकर के आया हूँ अपने उत्तर प्रदेश गोरखपुर के क्षेत्र में, धनघटा क्षेत्र से एक यूट्यूबर की मौत हो जाती है। आप लोगों को भी पता होगा, इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से 2 दिनों से ही खबर चल रही है। विष्णु राज और मालती चौहान का जो केस चल रहा है, तो इन लोगों का काफ़ी दिनों से अनबन चल रहा था। कल लगभग लगभग 1 महीने से मैं देख रहा हूँ। तो इन लोगों का बोल भाषा और शैली कोई खास अच्छी नहीं थी, लेकिन काफ़ी बड़े यूट्यूबर बन गए थे। इनके लगभग दर्जनों के लगभग चैनल थे, और थे नहीं हैं, दर्जनों चैनल हैं। और एक गरीब परिवार, छोटे से परिवार से थे, और इन लोगों ने यूट्यूब पर कदम डाला और आगे बढ़ते गए, कदम बढ़ाते गए, यहाँ तक कि अपना खाना पीना शेयर भी करने लग गए। झाड़ू लगाना, पोछा लगाना, हर चीज़ मतलब यूट्यूब पर शेयर, जो कि नहीं होनी चाहिए वो भी होने लग गया। और लोगों की चॉइस, लोग सोचते हैं कि हमारा वीडियो देखा जा रहा है। क्यों देखा जा रहा है? कि ये जरूरी नहीं है कि आपको वो लोग देख रहे हैं, आपके कर्तव्य को देख रहे हैं कि क्या कर रहे हो यार, नहीं करना चाहिए। लोग कितने अभद्र टिप्पणियाँ करते थे, उल्टे सीधे करते थे बातें। आपको भी अच्छा बुरा दोनों मिलता रहा होगा इनबॉक्स में। तो इस तरह से इन लोग आगे बढ़ते गए, आगे बढ़ते गए, और दर्जनों भर चैनल बना डाले, और अच्छा खासा आमदनी भी हो रही थी यूट्यूब के जरिए। लेकिन यूट्यूब का एक थोड़ा सा मसला बहुत बड़ा है। हालांकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि लोग सोशल मीडिया पर आकर के इतनी गंदगी फैला दिए हैं कि समझ में नहीं आता है कि क्या इनके माइंड में चल रहा है। बहुत ही गंदगी फैल गई है, नग्नता बहुत ज़्यादा हो गया है, अभद्रता भी हो गया है। लोग गालियां भी देते हैं इनबॉक्स में जाकर के, लेकिन फिर भी लोग सुधरने का नाम नहीं लेते हैं। सिर्फ क्यों? सिर्फ पैसे, पैसे के चक्कर में सब होता है। तो इस तरह से विष्णु राज और मालती का जीवन चल रहा था। अच्छा खासा आमदनी थी, जिससे कि उनका गुजारा बढ़िया से हो जाए। यूट्यूब ने स्टेज बढ़िया दे दिया था, और हर शहर में लगभग, चाहे गांव हो चाहे शहर हो, हर शहर में कई दर्जनों यूट्यूबर मिल जाएंगे आपको। तो अच्छी भी बात है कि यूट्यूब के जरिए कम से कम जो बेरोजगार हैं उनको आमदनी हो जा रही है, नौकरी मिल जा रही है, अपना काम कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग टाइम भी बर्बाद करते हैं, और चैनल नहीं चल पाता है तो थक हार करके बैठ जाते हैं। लेकिन जिनका चल जाता है तो अच्छी खासा आमदनी आती है, और काम करने लग जाते हैं। तो इस तरह से विष्णु और मालती चौहान दोनों अपना काम कर रहे थे, और अचानक मोड़ आया कहानी का। शादी के कुछ दिनों बाद, ज़्यादा इन लोगों की शादी के 4 साल से कम ही हुए होंगे, 1-2 साल का बच्चा भी है इनका। तो सुनने में तो यही आया था कि विष्णु की ज़िंदगी में एक लड़की आई, तो थोड़ा फैमिली में तन बन चलने लग गया। लोग कहते थे कि सिर्फ शूटिंग के लिए आती थी, क्या है क्या नहीं। मैंने भी सोशल मीडिया पर ही देखा। लेकिन 2 साल बाद 4 साल बाद 5 साल बाद 6 साल बाद 7 साल बाद 8 साल बाद 9 साल बाद 10 साल बाद 11 साल बाद 12 साल बाद 13 साल बाद 14 साल बाद 15 साल बाद 16 साल बाद 17 साल बाद 18 साल बाद 19 साल बाद 20 साल बाद 21 साल बाद 22 साल बाद 23 साल बाद 24 साल बाद 25 साल बाद 26 साल बाद 27 साल बाद 28 साल बाद 29 साल बाद 30 साल बाद 31 साल बाद 32 साल बाद 33 साल बाद 34 साल बाद 35 साल बाद 36 साल बाद 37 साल बाद 38 साल बाद 39 साल बाद 40 साल बाद 41 साल बाद 42 साल बाद 43 साल बाद 44 साल बाद 45 साल बाद 46 साल बाद 47 साल बाद 48 साल बाद 49 साल बाद 50 साल बाद 51 साल बाद 52 साल बाद 53 साल बाद 54 साल बाद 55 साल बाद 56 साल बाद 57 साल बाद 58 साल बाद 59 साल बाद 60 साल बाद 61 साल बाद
उसका गलत तरीके से लोगों ने कमेंट करना शुरू कर दिए। मालती के भी दिमाग में कुछ उल्टे सीधे घुस गए, और क्या सच्चाई है वो तो खुद वही लोग जानेंगे। उसके बाद फिर इस तरह से फिर तीसरे की तो एंट्री हुई, फिर एक चौथे की भी एंट्री हो गई, चौथा शख्स भी आ गया जो कि मालती चौहान के लाइफ में घुस गया। अब यहाँ से कुछ ज़्यादा ही कहानी मोड़ ले गई, क्योंकि कोई भी पत्नी या पति ये नहीं चाहेगा कि एक दूसरे को हम शेयर करें। तो इस तरह से मालती के दिमाग में कचरा घुसा हुआ था, लेकिन खुद इसने भी कचरा कर दिया। इसके जीवन में भी कोई आ गया, मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, हालांकि पता है मुझे, लेकिन क्या ज़रूरत है किसी को कहने की। और उसने मालती चौहान से शादी कर लिया, विष्णु राज के सामने मंदिर में शादी कर लिए दोनों। अब सोचने वाली बात है, यहाँ पे तीन के तीनों गलत हैं। एक तो विष्णु राज गलत है, दूसरा मालती चौहान भी गलत है, और जिसने शादी किया मालती चौहान से वो भी गलत है। तो गलत कैसे है? विष्णु चौहान, जो कि विष्णु चौहान की पत्नी मालती है, तो उसको शादी नहीं करानी चाहिए अपनी पत्नी का गैर मर्द के साथ। ये कानून अधिकार नहीं देता है, किसी भी संविधान में नहीं है ये सब बातें, वो तो गलत हो गया। लेकिन अगर मालती चौहान भी सही थी तो उसको शादी नहीं करनी चाहिए थी, ये भी गलत है, क्योंकि ये भी शादीशुदा थी और बच्चे भी इसके इन दोनों के थे, विष्णु राज और मालती के। और जो तीसरा शख्स शादी कर रहा है उसके पास भी बच्चे हैं, बीवी है। हालांकि उसका भी मैंने वीडियो देखा कि वो अचानक बताई कि वो गाड़ी लेके घर से गए हैं शादी करने के लिए। ऐसे तो कुछ होता नहीं, बिना कुछ पहले का पहल हुए बिना ये सब काम नहीं हो सकता है। तो उसने शादी रचा लिया, और उसके बाद भी मालती चौहान फिर सोशल मीडिया पर ही शॉर्ट वीडियो में बोल रही है कि मैं अपने ससुराल जा रही हूँ। यानी कि एक तो ससुराल में थी विष्णु राज के घर, दूसरे ससुराल में अब जा रही है। सोचने वाली बात है, इन लोगों का दिमाग में, माइंड में क्या घुस गया, किस तरह से इस तरह की बातें होने लग गई। और उसके 2-4 दिनों के बाद ये लोग होटल में रहे। होटल से जब घर पे आई है, घर पे नहीं आई, वो अपने बहन के यहाँ गई थी, विष्णु राज के यहाँ भी नहीं गई, ना ही मायके गई। तो फिर कमेंट के जरिए लोगों ने कहा कि मालती जी आपको विष्णु राज के साथ जाना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का 1 महीने से काफ़ी लड़ाई झगड़े चल रहे थे, तलाक का भी सिस्टम आ गया था, कोर्ट तक बात पहुंच गई थी, गोरखपुर न्यायालय में तो यहाँ तक बातें हो गई थी। तो मतलब सुलह सपाटा हो गया था, थाने से पुलिस अधिकारियों ने इन लोगों का सुलह सपाटा करा दिया था। तो घर आ गए थे, लेकिन ये सब कांड होने पर फिर मालती जो है अपने बहन के घर से लोगों का कमेंट पढ़ के जाती है। लोग कहते हैं मतलब तुम्हें जाना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो क्या इसमें दिमाग में घुसता है, काफ़ी हमारे पास वीडियो है यहाँ, तो अगर वीडियो दिखाई जाए तो तुरंत ही कॉपीराइट आ जाता है, अन्य प्रकार की बातें आ जाती है। यूट्यूब बहुत कुछ गलतियां करता है, इतनी गंदगी आती है, उस चीज़ को बैन करना चाहिए, लेकिन इस चीज़ को बैन नहीं करता है। अगर हम किसी की वीडियो दिखा रहे हैं तो उसको बैन करने के चक्कर में पड़ जाता है। ये थोड़ा यूट्यूब की पॉलिसी हमें गलत लगती है। अगर ये सही है तो जो नग्नता लोग दिखाते हैं यूट्यूब पर शॉर्ट वीडियो डाल के, उसको भी बैन होना चाहिए, बंद होना चाहिए। ये तो हम पहले भी कहते हैं कि सरकार से भी अपील करते हैं कि इस चीज़ को बंद करना चाहिए, कि ये एक सोशल मीडिया घरेलू नेटवर्क बन चुका है यूट्यूब। हर एक बच्चे के हाथ में मोबाइल है, बड़ों के हाथ में मोबाइल है, बूढ़े हो बुजुर्ग हो कोई भी हो, सबके हाथ में आजकल मोबाइल है, और सब लोग यूट्यूब देखते हैं। तो इतने गंदे गंदे अभद्र टिप्पणियाँ भी उसमें आती है, अभद्र डांस आता है। पहले डांस के लिए मर्द साड़ी पहन के डांस करते थे, आजकल डांसर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है, ये हालात बन गया है। तो उसके बाद
मालती चौहान सोचती चलो हम घर जाते हैं, विष्णु के घर गई है और विष्णु के घर गई है, एक दिन रही है, बड़े प्यार से मिले थे सब। उसके बाद फिर कैसे कैसे मायके गई भाई मुझे भी नहीं पता है, और पता लगा कि उसने आत्महत्या कर लिया, क्योंकि लोग भी काफ़ी, जितना उसके अंदर गलतियां उसकी थी नहीं उससे ज़्यादा लोग टिप्पणियां किए। वो करेंगे, लोगों का काम है करना, तो लोगों ने तो अपना काम किया, लेकिन इसको क्या हुआ कैसे हुआ, इसने आत्महत्या कर लिया। लेकिन सुनने में आ रहा है कि कोई गले पे निशान नहीं है कि जैसे फांसी लगाई हो। बाकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता लगेगा कि असलियत क्या है। अच्छा खासा जिंदगी एक पल में समाप्त हो गया। यहाँ तक कि वो तो अपने अंतिम पड़ाव पे चली गई, लेकिन सोशल मीडिया वाले आज भी वीडियो बना बना के डाले जा रहे हैं। तो किसी की मौत होती है, लेकिन किसी का जो है व्यूअर्स बढ़ रहे हैं। आजकल का देखा जाए और पहले का देखा जाए तो पहले किसी की डेथ हो जाती थी तो लोग शोक मनाते थे, बैठ करके रोते थे। लेकिन आजकल अगर किसी का ऐसा होता है, किसी के साथ दुर्घटना हो जाती है, तो पहले उसको वीडियो बनाना शुरू कर देते हैं लोग। तो पहले के समय में और आज के समय में बहुत ज़्यादा बदलाव हो चुका है। और आजकल यूट्यूब पर अशिक्षित लोग आकर के इतनी गंदगी फैला दिए हैं कि फैमिली में देखने लायक नहीं। पहले फिल्में आती थी, कुछ गलत होता था तो उसको अडल्ट घोषित कर दिया जाता था, बैन हो जाती थी फिल्में। लेकिन आजकल इसको बैन करने वाला कोई नहीं है कि यूट्यूब पर इतने गंदे गंदे सीन दिखाए जाते हैं, शॉर्ट वीडियो बना बना करके जिसमें नुमाइश की जा रही है, लेकिन इस पर कोई नहीं करता। हालांकि विष्णु राज और मालती चौहान ऐसे वीडियो नहीं बनाते थे, तो मैं कहूँगा हाँ ये है कि अपने परिवार में आपस में गाली गलौज बहुत अभद्रता से करते थे, एक दूसरे की कदर नहीं करते थे। इन लोगों को ज्ञान नहीं था हम पति पत्नी है और एक दूसरे का इज्जत किस तरह से करना चाहिए। तो अगर देखा जाए, हम भी यूपी के रहने वाले, भोजपुरी क्षेत्र से रहने वाले पूर्वांचली हैं, तो भोजपुरी में अगर कहा जाए तो मालती अपने पति को विष्णुआ रे का रे विष्णुआ का करत हवे कहाँ जात हवे, ये सब बातें नहीं बोलनी चाहिए। हालांकि विष्णु इस तरह से नहीं बोलता था, वो हो करके ही बोलता था अपनी पत्नी को, लेकिन इसकी पत्नी कुछ ज़्यादा ही बोल जाती थी। अनपढ़ थी तो उसकी कोई बात नहीं है, अनपढ़ता था, विज्ञानता था, इस तरह की बातें लोगों के सामने। लेकिन फिर भी चलो काम कर रहे थे, कई एल्बम भी एक दो बनाया विष्णु राज ने और अच्छा खासा उसका चला, अच्छा खासा इनकम आ रहा था। 2 साल का बच्चा भी है, पाल रहे थे सब, अपना घर भी बनवाया। एक टूटी हुई झोपड़ी, मड़ई जिसको बोलते हैं भोजपुरी में, वहाँ से जाकर के आज कोठियों में चला गया, कोठी बनवा ली, अपने घर में रहने लग गया। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था और मालती चौहान इस दुनिया को छोड़ करके चली गई। हमें भी दुख है, क्योंकि इंसान और इंसानियत के साथ ही रहना अच्छा होता है। इसमें कई चैनल वालों ने मदद भी किया इन लोगों का सुलह सपाटा कराने में एक दूसरे को। काफ़ी लोग इन लोगों को सुलह के चक्कर में लगे थे कि इन लोगों का आपस में सुलह हो जाए, लेकिन जब जहाँ पर अभद्रता और रेट वाली बात हो जाती है पति पत्नी में, तो फिर वहाँ पे चाहे जितना मर्जी कर लो, प्यार नहीं रह जाता है। आज वही नतीजा है कि दुनिया में मालती नहीं रही। और अभी यूट्यूब पर कुछ दिन पहले अभी आरती और छोटू का इस तरह का मैटर हुआ था, दूसरा ये मैटर आ गया। अभी आगे देखिए कितने आते हैं, क्योंकि प्यार करते हैं लोग, प्यार करके बस आजकल माँ बाप का कोई वैल्यू नहीं रहा, जीरो के बराबर कर दिए हैं। भाग करके शादी कर लिए, यूट्यूब चैनल खोल लिए, बस डांस करे जा रहे हैं, अभद्रता कर रहे हैं।
यूट्यूब चल गया, क्योंकि आजकल धार्मिक चैनल देखने वाले बहुत कम लोग हो गए हैं। मैं देखता हूँ, मेरा भी चैनल है, मैं भी एक यूट्यूबर हूँ, छोटा सा यूट्यूबर हूँ मैं। मेरे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन ज़्यादातर मैं प्रोग्राम लाइव वगैरह करता हूँ, जैसे धार्मिक प्रोग्राम हो गए, जागरण वगैरह हो गया। तो हमारे कोई ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, लेकिन जितने भी हैं मैं संतुष्ट हूँ। मुझे इस तरह की वीडियो नहीं बनानी है, लेकिन लोग पैसे के चक्कर में बहुत ही कुछ खो देते हैं, अपना इज्जत खो देते हैं। और मैं तो यही चाहता हूँ कि यूट्यूब पर भी इस चीज़ का बैन लगे कि यह एक सोशल मीडिया का प्लेटफार्म बहुत ही अच्छा प्लेटफार्म है, लेकिन इसको लोग गंदा कर रहे हैं। तो इस पर कोई उपाय किया जाए कि ताकि गंदी वीडियो लोग ना बनाएं। पहले पर्दा होता था, सिनेमा का पर्दा, लोग जाते थे सिनेमा देखने के लिए, लेकिन आजकल जो है सिनेमा जेब में है, पर्दा छोटा है लेकिन उसके दायरे बड़े हो गए हैं। हर एक आदमी की जेब में पर्दा है। और बच्चे, आजकल बच्चा रोता है तो लोग मोबाइल पकड़ा देते हैं। अब बच्चा यूट्यूब खोलता है और उल्टे सीधे सीन आते हैं उसमें। अब बच्चे के लाइफ पर क्या असर जाएगा, इस चीज़ को कोई नहीं सोचता है। तो इस तरह की बातें, ये चीज़ आगे जा कर के नुकसान करता है, जैसा कि आजकल यूट्यूब का हो रहा है। कई यूट्यूबर इस तरह से मारे जा रहे हैं। अब आगे अभी कई ऐसे चैनल है, मैं देखता हूँ, एक गुड़िया गोरखपुरिया चैनल है, अब मैं नाम लेके बताता हूँ, गुड़िया गोरखपुरिया चैनल है। ये मियाँ बीवी इतने लड़ते हैं, इतने गाली गलौज मारपीट करते हैं। तुम लोग आपस में करो यार, बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? ये सब चीजें बाहर दिखाने की क्या जरूरत है? जो पर्दे में रहने वाली चीजें हो तुम लोग बाहर दिखा रहे हो। अब इसका बुरा असर पड़ता है, लोग गालियां भी देते हैं। कोई पत्नी की तरफ से बोलता है, कोई पति की तरफ से बोलता है, लेकिन गालियां तो आपस आपको ही पड़ रही है। तो यूट्यूब पर लोग आकर के बिल्कुल ही बिगड़ जा रहे हैं, क्योंकि आजकल लोग धार्मिक चैनल कम देखने लग गए हैं और डांस प्रोग्राम या उल्टे सीधे वीडियो ज़्यादा देखते हैं। और ये वजह है मेरे साथ भी कि मेरे व्यूवर्स काफ़ी कम हैं, फॉलोअर्स काफ़ी कम हैं, लेकिन हमें संतुष्टि है। मैं पैसा कमाऊं ना कमाऊं, लेकिन काम करता हूं, काम कर रहा हूं यूट्यूब पर, तसल्ली से काम करता हूं। इसलिए हमें इस चीज़ का फिक्र नहीं कि हम भी गंदे वीडियो ही डालें, हमें ज़रूरत नहीं भी है। और आप लोगों से भी अपील है, जो वीडियो हमारी देख रहे हैं, अगर आप भी एक यूट्यूबर हो तो इस तरह की वीडियो मत बनाओ यार। क्योंकि वही वीडियो जो अगर आप गंदगी फैला रहे हो, तो उस वीडियो को आपके माँ बाप, भाई बहन, बच्चे सब लोग देख रहे हैं। तो आपके बारे में क्या सोचेंगे, इस बात को सोच करके बनाइए। और मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही, भगवान उसकी आत्मा को शांति दें। और आगे क्या कहानी मोड़ लेगी वो तो टेस्ट होने के बाद ही पता लगेगा। तो जब रिपोर्ट आ जाती है फिर हम वीडियो उस पर बनाएंगे कि क्या रिपोर्ट आया है, कैसे हुआ, उसके बाद आपको हम ज़रूर बताएंगे। वैसे भी आपको पता लग ही जाना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, कि किस तरह से वो मरी, खुद आत्महत्या की या किसी ने मारा है उसको। बाकी हम कुछ नहीं कह सकते। तो इसके साथ ही हम ये वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।